बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, किरदार एक्टिव हो गए हैं, मुलाकातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं और चीज़ें बदल रही हैं। ये सब कैसे हो रहा है? कौन कौन किस किस से मुलाकातें कर रहा है और उन मुलाकातों के अंदर क्या बातचीत हो रही है? सबसे बड़ी मुलाकात चीफ जस्टिस साहब से हुई है। चीफ जस्टिस साहब के साथ बाकी दो जजेस भी मौजूद थे और दूसरी तरफ तीन अहम तरीन शख्सियात थी पाकिस्तान की, अहम तरीन रियासत की, अहम तरीन तीन शख्सियात की, तीन जज साहिबान से एक तवील तरीन मुलाकात, 3 घंटे की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर क्या यह समझा जाए कि चीजें बदल रही हैं? क्या इमरान खान के हक में सब अच्छा होने जा रहा है या चीजें उलट हो जाएंगी? चीफ जस्टिस साहब ने क्या जवाब दिया है, वहां से क्या सवालात आए, यहां से क्या जवाबात गए, क्या मजेदार गुफ्तगू हुई और इन 3 घंटों के अंदर आखिरकार डिसाइड क्या किया? क्या ये बहुत दिलचस्प और बड़ी मजेदार चीजें हैं नाज़रीन किराम आपके साथ डिस्कस करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो समझिए कि मैं आपको बता रहा हूं किरदार एक्टिव हो गए हैं, किरदार अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बड़े कैरेक्टर्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सबसे पहले ये सुनिए कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी भी एक्टिव हो चुके हैं। 2 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान हैं जो इस पूरे मामले को कूल डाउन करने की बात कर रहे हैं। मैं अभी उन 3 अशखास की बात नहीं कर रहा हूं, 3 अहम तरीन शख्सियात और हैं जिन्होंने 3 जजेस से मुलाकात की है 3 घंटे की। 3 जज, 3 शख्सियात, 3 घंटे, 3 जो है ना वो उसमें अहम तरीन बातें में डिस्कस हुई हैं। 3 का जो वो है ना लफ्ज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। खैर, इसके अलावा आपको बता रहा हूं कि अब जो है ना वो सारी नजरें अचानक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। उसकी वजह बताता हूं। उसकी वजह यह है कि अब नाअहली की तलवार चलने लगी है, फैसले हो चुके हैं। क्योंकि जितना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना था, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत के ऊपर सवालिया निशान डालना था, इन्होंने डाल लिया। लिहाजा अब 2 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान एक्टिव हुए, जिनमें एक नाम मैं आपको बता रहा हूं कि इफ्तिखार चौधरी साहब का है। ये एक्टिव हुए और ये एक्टिव होकर क्या कर रहे हैं? ये मामले को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये सियासी पार्टियों के दरमियान बातचीत नहीं करवा रहे, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ की पार्टीज इन दोनों की इज्जत करते हैं, और खास तौर पर इफ्तिखार चौधरी की तो दोनों तरफ की पार्टीज जो हैं वो इज्जत करती हैं और दोनों तरफ की पार्टीज इफ्तिखार चौधरी की बात को सुन भी रही हैं। अब नाज़रीन किराम सुन लीजिए कि जो मुलाकातें हुई और वो मुलाकातें कब, कैसे और क्यों और किस तरह से हुई। इतलात हैं कि इसमें 2 डीजीज, जिन 3 अहम तरीन शख्सियात की मैं बात कर रहा हूं, इतलात हैं इसमें 2 डीजीज और 1 सेक्रेटरी, 2 इंतहाई अहम तरीन डीजीज, इंतहाई अहम तरीन जो है ना वो उनके पास सेटअप है। चले मैं आपको बता देता हूं। बताया ये जा रहा है, इत्तलात ये आ रही हैं कि 2 एजेंसीज के डीजीज, 2 डीजीज और 1 पाकिस्तान का अहम तरीन सेक्रेटरी, 2 डीजीज और 1 पाकिस्तान का अहम तरीन सेक्रेटरी इतलात के मुताबिक मिले हैं मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस साहब से। और ना सिर्फ चीफ जस्टिस साहब से मिले हैं बल्कि इस मुलाकात के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल थे। अच्छा, बातें क्या हुई? बातें हुई हैं नाज़रीन किराम सीधा सीधा इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि बात और गेम हाथ से निकल रही है। ये रियासत के लिए भी ऑब्वियसली जिस तरह से हुकूमत ने एक फड्डा बनाने की कोशिश की है और हुकूमत सीधी हो गई है और हुकूमत कोर्ट के अहकामात को मान नहीं रही है, तो अब कोर्ट ने फाइनल जो है ना वो नाज़रीन किराम अपना फ़ैसला लेना है और ये फ़ैसला यकीनी तौर पर बड़ा सख्त फ़ैसला हो सकता है। इसलिए ये 3 अहम तरीन शख्सियात मिली हैं चीफ जस्टिस साहब से। इतलात ये हैं कि चीफ जस्टिस साहब को कन्विंस करने की कोशिश की गई है, चीफ जस्टिस साहब को कन्विंस करने की कोशिश की गई है और चीफ जस्टिस साहब को थोड़ा बहुत कहा गया है, आप इस मामले को देखिए ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। जो शुरुआती इत्तलात आई हैं वो तो ये हैं कि ये एक इंतहाई ऐसी खुफिया नहीं, मतलब एक इन कैमरा मुलाकात थी कि कोई मुलाजिम भी अंदर मौजूद नहीं था। यानी कि जो 3 लोग वो हैं और 3 लोग ये 6 बंदे कमरे के अंदर मौजूद थे
और बातचीत बाहर नहीं निकली कि हुआ क्या। मैंने ज़रा अपनी सोर्सेस के घोड़े दौड़ाने की कोशिश की इधर से उधर, लेकिन मुझे पता चला है कि वहाँ पर जो है ना वो हमारा जो मुखबर है उसने कान लगाने की कोशिश की, लेकिन मुखबर ये कहता है कि बाहर आवाज़ नहीं आई, पता नहीं चलता कि क्या बातचीत हो रही है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक जो गुफ्तगू हुई है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब को कन्विंस करने की कोशिश की गई और चीफ जस्टिस साहब ने जो इब्तदाई तौर पे कहा है, उनने कहा है कि वी स्टैंड बाय द लॉ, वी स्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, हम जो है वो कानून के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं। अच्छा, फिर ये भी कहा गया है मुबैना तौर पर, चूँकि अब इसमें कन्फर्मेशन नहीं है बिल्कुल भी, मुबैना तौर पर कहा गया है कि आप टाइम ले लें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ यही 6 लोग थे वहाँ पे मौजूद, तो अभी जो बात आ रही है वो इधर उधर से उड़ती उड़ती आ रही है। ठीक है, तो टाइम दिया गया है चीफ जस्टिस साहब को कि आप देखें, उधर से भी मामला ठीक करने की कोशिश करते हैं, इधर से भी ठीक करने की कोशिश करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, अगर मिसाल लीजिए चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो समझते हैं कि नहीं हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही खड़ा होना है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं माना जाता है, तो क्या इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट एक डमी इदारा बन जाएगी? नहीं नाज़रीन किराम, ये इनकी भूल है। अभी मैं कुछ देर पहले एतजाज़ अहसन साहब का बयान मेरी नज़रों के सामने से गुजरा है। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना हो, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है ना वो अमल दरामद करवाना पड़ेगा। इन अ नटशेल बात क्या निकलती है? देखिए, बात क्या निकलती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करवाना ही करवाना है और चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो डट गए हैं, तो ये फ़ायदा ऑब्वियसली इमरान खान का है और इमरान खान का ठीक फ़ायदा है। अब नाज़रीन किराम, इससे इमरान खान फ़ायदा कैसे उठाते हैं, मतलब चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये अब इमरान खान पर डिपेंड करता है। मिसाल देता हूँ किस तरह से इमरान खान पे इस तरह से डिपेंड करता है कि जब आप उनको इलेक्शन मिल रहा है तो वो कितने तवज्जो से, कितने कीनली अपने कैंडिडेट्स को देखते हैं जिनको उन्हें टिकटें देनी है, क्योंकि इस टाइम मुल्क के अंदर इतने ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटें लेने वाले लोग हैं कि अगर यहाँ पर तवज्जो ना दी गई तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, एक मिसाल नहीं है, काफ़ी सारी मिसालें हैं, लेकिन जिस एक केस को मैंने स्टडी किया, वैसे तो मैंने बहुत सारे केसेस स्टडी किए हैं, लेकिन एक केस जिसको मैंने स्टडी किया उनकी चीज़ें मैं जब देख रहा था तो पता चला, जैसे मिसाल नहीं है, गोजरा का एक हल्का है PP 118, यहाँ पर अब 2 लोग टिकट के उम्मीदवार हैं, एक असद जमान चौधरी उम्मीदवार है और एक बिलाल वड़ाइच उम्मीदवार है। अब ये दोनों की प्रोफाइल सुने और देखिए कि अगर टिकट सही अक़दार तक ना पहुंचा, जिसको भी इमरान खान दें उनकी मर्जी है, मैं किसी एक को नहीं कहता कि किसको दें, लेकिन मैं दोनों की प्रोफाइल्स अवाम के सामने भी रखना चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ के सामने भी रखना चाहता हूँ, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि करना क्या है। अब असद जमान चौधरी 2014 के अंदर नाज़रीन किराम ये धरने के अंदर जाकर तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो गए थे, इमरान खान के साथ खड़े हो गए थे, एक वो बंदा है, और दूसरा बंदा बिलाल वड़ाइच है जो कि लीगी MNA का भाई है, जो कि माफ़ कीजिएगा 2018 के अंदर वो आज़ाद हैसियत में खड़ा हुआ, अपने भाई की सपोर्ट से कुछ थोड़ी सी लीड के साथ, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार की लीड के साथ वो असद साहब से जो है ना वो जीत गया, असद चीमा साहब से, असद जमान चीमा साहब से, और फिर जीतकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए। 3 साल तक ये वज़ीर आला के यानी कि उस्मान बुज़दार के कोऑर्डिनेटर रहे। फिर उसके बाद ये दोबारा जो है ना वो जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए। इसके बाद ये 2 दफ़ा हमजा शहबाज साहब के साथ जो है ना वो वज़ीर बने। जब ये वज़ीर बन के अपने हल्के के अंदर आए तो इन्होंने कहा जी मुल्क की निजात जो है, मुल्क का जो फैसले हैं या मुल्क की तरक्की है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब करेंगे, मरीम नवाज के हाथों ही मुमकिन है। फिर जब ये वज़ीर बन के आए तो इन्होंने जो PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं गोजरा में, उनको बड़ा तंग किया। फिर नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि इमरान रियाज खान के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर FIRs हुई थी। गोजरा के अंदर जो FIR हुई थी वो इनका गार्ड है बिलाल वड़ाइच, उनकी माँ पर यह FIR हुई थी, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ये जब FIR हुई और ये सब कुछ हुआ तो तब इमरान खान को, आपको पता ही मुकदमात इमरान रियाज खान की बात कर रहा हूँ, इमरान रियाज खान को जो है ना वो फेस करना पड़ा। एंड पर गंगा नहा के पाप धो के
बिलाल वड़ाइच साहब जो है वो उन्होंने आखिरी जब ये वोट देना था तो उन्होंने वोट दे दिया दोबारा से जो है ना वो असेंबली तहलील करने के लिए जब वोट्स दरकार थे। तो अब वो भी टिकट के उम्मीदवार हैं और जो पार्टी के अंदर 8-10 साल से खड़े हैं, पार्टी के अच्छे बुरे वक्त के अंदर असद ज़मान चौधरी भी जो है ना वो खड़े हैं। तो अब देखना होगा कि आपने किसको टिकट देना है, क्योंकि अवाम हल्के की क्या चाहती है, वो कहीं ये मामला बैकफायर ना कर दे। ये मैं एक हल्का बता रहा हूँ, मेरे पास इस तरह की 20 एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, कहेंगे तो मैं हर वीडियो के अंदर आपको कोई ना कोई एक ऐसी एग्जाम्पल दे दूंगा। तो यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, बड़े ध्यान से जो है वो टिकट्स देनी पड़ेगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।